नोएडा सेक्टर 150 हादसे की तह तक जाने में जुटी है एसआईटी। शनिवार को भी नोएडा अथॉरिटी में डेरा डाले हुए ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी के साथ आपको ये भी जवाब दे दें कि 7 घंटे तक पूछताछ हुई है। तो 7 घंटे तक पूछताछ हुई है, अधिकारियों से हादसे से जुड़े सवालों के जवाब मांगे गए। पहले दिन के जवाबों को अधूरा बताते हुए एसआईटी ने प्लॉट आवंटन से लेकर पूर्व और वर्तमान में तैनात अधिकारियों की भूमिका जाननी चाहिए। करीब 10 अहम बिंदुओं पर नए सिरे से जवाब तलब किए गए। एसआईटी ने प्लॉट में कब से पानी भरने और किस अधिकारी को इसकी जानकारी थी, तत्कालीन इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट और सुरक्षा से जुड़े अफसरों की जिम्मेदारी पर भी सवाल किए गए। फायर विभाग ने घटनास्थल और कार निकालने के दौरान के फोटो एसआईटी को सौंपे हैं। टीम इन साक्ष्यों का तकनीकी विश्लेषण भी कर सकती है। एसआईटी का फोकस ये जानने पर है कि किस गड्ढे में कार गिरने से इंजीनियर की मौत हुई, वहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी किस स्तर पर हुई और इसके लिए जिम्मेदारी किस विभाग या अधिकारी की है। वहीं इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में जांच कर रही एसआईटी को नोएडा अथॉरिटी और पुलिस ने अपने जवाब सौंप दिए। अथॉरिटी ने करीब 150 और पुलिस ने 450 पेज की रिपोर्ट में सारे फैक्ट शामिल किए। इस जवाब में घटनाक्रम, कार्रवाई, ड्यूटी रोस्टर, कंट्रोल रूम रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, रिस्पांस टाइम को रखा गया। चश्मदीद मुनेंदर व उसके परिवार के बयान भी लिए गए हैं। और चलिए अब बताते हैं एसआईटी जांच के बारे में। जांच किस तरीके से आगे बढ़ी और जांच को लेकर क्या कुछ चीजें फिलहाल सामने आई, इन तमाम पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि नोएडा अथॉरिटी और पुलिस ने एसआईटी को जवाब सौंपे हैं। पुलिस ने 450, अथॉरिटी ने 150 पेज की रिपोर्ट एसआईटी को सौंपी है। तो नोएडा अथॉरिटी और पुलिस ने एसआईटी को अपने जवाब सौंप दिए हैं। पुलिस ने जहां पर 450 और अथॉरिटी ने 150 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। शनिवार को करीब 7 घंटे तक एसआईटी की पूछताछ चली है। तो 7 घंटे तक एसआईटी की पूछताछ चली। केस से जुड़े अधिकारियों और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए। चश्मदीद मुनेंदर और उसके परिवार के बयान दर्ज किए गए। तत्कालीन अफसरों, कर्मचारियों तक जांच का दायरा बढ़ा और दमकल विभाग, पुलिस से दोबारा किए गए सवाल। एसआईटी सभी विभागों के बयानों का आज अध्ययन करेगी और जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों के बयानों में विरोधाभास भी सामने आया है। ये सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी फिलहाल दे रहे हैं। और एसआईटी सभी विभागों के बयानों का आज अध्ययन करेगी। देखने वाली बात रहती है कि अध्ययन के दौरान किस बिंदु पर पहुंचती है एसआईटी। घटना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे प्राधिकरण के जिम्मेदार अफसर। वहीं बयानों में मौके पर पहुंचने का समय भी गलत बताया गया, जो कि सूत्रों के हवाले से जानकारी फिलहाल मिल पा रही है। जिम्मेदार अफसर 3 दिनों तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे और दफ्तर में निचले स्तर के कर्मचारियों की रिपोर्ट का इंतजार करते रहे हैं। 3 दिन बीत गए लेकिन अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे। इससे पहले जहां 31 दिसंबर को ट्रक हादसे का संज्ञान ही नहीं लिया गया। 31 दिसंबर को ट्रक हादसा हुआ था, जिसके बाद वहां पर दीवार टूटी थी और यही वजह थी कि वहां पर दीवार भी टूट गई थी और जिसकी वजह से जो ट्रक था वो वहां पर फंस गया था। 90 डिग्री के मोड़ पर कोई साइन बोर्ड और बैरिकेड्स भी नहीं लगाए गए। इसके अलावा प्लॉट में सीवर नाले का पानी भी जाने दिया, कोई कदम नहीं उठाए गए। तो तमाम तरीके की अनियमितताएं पाई गई है। और कहीं ना कहीं बात अगर रिपोर्ट की करें तो जाहिर तौर पर जो रिपोर्ट या फिर जो जवाब सौंपे गए हैं प्राधिकरण की ओर से, वो किसी खानापूर्ति से कम नजर नहीं आ रहे हैं। आप सोचिए कि अधिकारी 3 दिन तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचते हैं। पहुंचने का समय भी यहां पर गलत बताया गया। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए आज एसआईटी की टीम अध्ययन करेगी और अध्ययन के साथ ही ये भी समझेगी कि क्या कुछ रहा। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार एसआईटी की टीम किस बिंदु पर पहुंचेगी। देखिए दीपशिखा, इस पूरे मामले में अगर सूत्रों के हवाले से हम अपने दर्शकों को जानकारी दें तो शुरुआती तौर पर जब पहली बार एसआईटी की टीम के द्वारा दमकल विभाग, पुलिस और प्राधिकरण के अफसरों से पूछताछ की गई थी, उस वक्त इन लोगों के द्वारा दिए गए बयान और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, 5वें दिन यानी शनिवार का दिन आते आते उनमें विरोधाभास देखने को मिला। जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की गई, मौके का मुआयना एसआईटी की तरफ से किया गया, उसमें ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आए कि अधिकारियों के द्वारा शुरुआती तौर पर जो जानकारी एसआईटी को दी गई वो गुमराह करने वाली जानकारी थी। वो मौके पर नहीं पहुंचे और अपने मौके पर पहुंचने का समय बताया गया। एसआईटी द्वारा पूछा गया था कि ये प्लॉट को, बिल्डर को ये परमिशन किसने दी कि वो प्लॉट में गड्ढा खोद दे, नियमों के अनुसार काम ना किया जाए, नक्शा पास ना किया जाए और कई सालों तक
यहाँ पानी भरा रहे इस तरीके से उस पर भी गुमराह करने की कोशिश की गई। और जो पहले पूर्व में तैनात अधिकारी रहे जिस वक्त ये बेसमेंट खुदा था, उनके ऊपर पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई, निचले स्तर के अधिकारियों पर पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन एसआईटी ने गहनता से पूछताछ की और कल 7 घंटे की जो जांच हुई है उसमें दोबारा सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को बुलाया गया, एक एक को बैठाकर पूछताछ की गई। और इसमें अभी तक 80 के आसपास जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। घटना स्थल जब इंजीनियर की मौत हुई उसके बाद 3 दिन तक मौके पर नहीं जाना। ट्रक 31 तारीख को जब यहाँ हादसे का शिकार हुआ उसके बाद कोई संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं गया, किसी तरीके की फाइल नहीं चलाई गई, क्या क्या काम कराए जाने हैं कोई कदम उसमें नहीं उठाए गए। तो उस फाइल न चलाने के पीछे भी निचले स्तर के जो जेई एई या सीनियर मैनेजर हैं उनकी तरफ जांच को मोड़ने की कोशिश अधिकारियों की तरफ से की गई। लेकिन एसआईटी हर बिंदु पर जांच कर रही है और तकनीकी जांच भी की जाएगी। मोबाइल की कॉल डिटेल या लोकेशन भी एसआईटी निकाल सकती है कि अधिकारियों द्वारा जो जानकारी एसआईटी को दी गई है ये लोग मौके पर गए थे या नहीं गए थे। दूसरी तरफ वो उसको आधार माना गया जो शिकायतें 27 शिकायतें इस जांच के आधार पर सेक्टर 150 से मिली थी, उन शिकायतों में लेट लतीफी की काम नहीं किया गया, उन जिम्मेदार अधिकारियों की कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इंजीनियर की मौत के बाद उसके घर तक कोई प्राधिकरण का संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचा। जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी पूछा गया कि आपने किस तरीके के कदम उठाए। ट्रक हादसे के बाद पुलिस की रिपोर्ट क्या प्राधिकरण के दफ्तर गई कि यहाँ पर ट्रक हादसे का शिकार होते हुए बचाए। तो स्पोर्ट्स सिटी विभाग प्राधिकरण का, उसके अलावा ट्रैफिक सेल विभाग की बात करें या नियोजन विभाग की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए, इन सभी विभागों की जिम्मेदारी भी जो है वो फिलहाल एसआईटी तय करती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ दमकल विभाग और एसडीआरएफ पर जो सवाल खड़े हुए हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं, इनकी भूमिका को लेकर भी कल दोबारा से जांच की गई और दोबारा से पूछताछ की गई कि किन किन अधिकारियों पर को मौके पर गई हुई टीम के द्वारा अवगत कराया गया, कितने बजे अवगत कराया गया। और चौंकाने वाला एक सूत्रों के हवाले से खुलासा ये भी हुआ है कि सीनियर अधिकारी घर पर बैठकर ये सोचते रहे कि कार डूबेगी नहीं, जब तक एसडीआरएफ आएगी एनडीआरएफ आएगी उसको बचा लिया जाएगा। तो हीला हवाली रही और गंभीरता से इस पूरे मामले को नहीं लिया गया। इस तरीके की जानकारी तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से आ रही है। फिलहाल एसआईटी अब आज इस पूरे मामले का अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी। जिन जिन अधिकारियों की भी कमी होगी, जिनकी हिलावली पाई गई, जिनके द्वारा काम नहीं किया गया, उन पर गाजगिरनी तय मानी जा रही है और बड़े पैमाने पर कार्रवाई होने का जो अंदेशा है वो फिलहाल इस एसआईटी रिपोर्ट के बाद माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। फिलहाल देखना होगा कब तक रिपोर्ट ये सौंपी जाएगी, क्योंकि आज शाम तक शायद अध्ययन किया जाएगा और सोमवार को ये रिपोर्ट एसआईटी शासन को सौंप सकती है। दीपशिखा। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर एसआईटी जो रिपोर्ट है वो अपनी सौंप सकती है। अमित, और इसी के साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए अधिकारियों की ओर से अभी जो रवैया अपनाया जा रहा है, जैसे कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, नोएडा जैसे शहर में जो तमाम महानगरों से भी एक प्लांट सिटी के तौर पर इसे मनाया जा रहा है, एक बहुत बड़ी सिविक नेग्लिजेंसी को दर्शा रहा है। बिल्कुल, देखिए शहर को बसाने के लिए जब नोएडा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, जिस तरीके से सरकार के डिपार्टमेंट होते हैं, बिजली विभाग या ट्रैफिक सेल, उसी तरीके से इस प्राधिकरण के भी अलग अलग विभाग तय किए गए थे ताकि शहर को सही से बसाया जा सके। और एक्सपर्ट इंजीनियर या एक्सपर्ट अधिकारी जो हैं वो भी तैनात किए गए थे। उसी तरीके की तैनाती आज भी होती है। अब नोएडा जैसे शहर के अंदर जहाँ 2.5 से 3 करोड़ रुपए का फ्लैट लेकर लोग रह रहे हैं, उस इलाके में इतना बड़ा नेग्लिजेंस, इतने दिनों तक पानी भरा छोड़ देना और ट्रक हादसे के बाद भी संज्ञान न लेना, सीधे तौर पर इन अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। कल शोक सभा भी थी युवराज मेहता की, उसमें तमाम लोग इकट्ठा हुए, जनप्रतिनिधि भी गए। उस शोक सभा में 2 टूक उस युवराज के पिता ने सीधे तौर पर कहा कि जो लापरवाही है वो मौके पर रेस्क्यू टीम की लापरवाही रही, उन लोगों ने मेरे बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने इस बात का भी धन्यवाद दिया कि मीडिया ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया, जनप्रतिनिधि आगे आए, दादरी विधायक द्वारा सीएम को पत्र लिखा गया, तो उनको इस बात की सांत्वना भी थी कि सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन वो ये बात भी कहते हुए नजर आए कि जो भी दोषी हैं वो बख्शे ना जाएं, दूसरा युवराज कोई नोएडा में ना हो, इस तरीके की घटना ना हो। तो पिता की नाराजगी साफ तौर पर अभी भी बयां होती हुई दिखाई दे रही है और मौके पर जिस तरीके की लापरवाही हुई उसका बखान भी वो करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ मुनिंदर जो पानी में उतरा था उसको भी एसआईटी टीम ने बुलाया और कई घंटे तक उससे पूछताछ की गई, उसके पिता से पूछताछ की गई। मोनिंदर और उसके परिवार के लोगों से भी कल हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि डर जरूर लगता है क्योंकि बिल्डर बड़ा आदमी है
और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन अपने बयान से नहीं पलटेंगे। जो मौके पर देखा वो एसआईटी को बताएंगे। इस तरीके का बयान पूरे परिवार की तरफ से दिया गया है। तो दो बिल्कुल चश्मदीदों अमित, के जो बयान यहाँ पर दिया गया है पूरे परिवार की ओर से, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सवाल ये नहीं है कि आखिरकार युवराज कैसे डूबा, सवाल ये है कि 9,000 करोड़ बजट की नोएडा अथॉरिटी ने एक युवा इंजीनियर को डुबो दिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।